सो फाइनली वन पीस का चैप्टर 132 रिलीज हो चुका है एंड इट्स बिन अ व्हाइल, इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 मंथ की वन पीस का कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ था। एंड इस चीज के ऊपर काफी एलिगेशंस भी लगे ओडा के ऊपर कि आपने तो अभी ब्रेक लिया था एंड आपने दोबारा ब्रेक ले लिया। बट टेक्निकली बोला जाए तो ठीक है, क्योंकि इशिरो ओडा बहुत टाइम से डिलीवर कर रहे हैं एंड अगर उन्होंने ब्रेक ले भी लिया तो ठीक है। बट उन्होंने चीज का प्रॉमिस किया है कि वो अब जो चैप्टर्स है वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, दैट मीन्स कि हर वीक आएंगे। एंड जो एल्बाफ है वो अब फाइनली कंटिन्यूएशन में चलेगा, जो कि एक टोटली सेंस वाली बात बनाती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वन पीस 1132 के रिव्यू के ऊपर चलते हैं। सो पुराने चैप्टर के जो एंड होता है वो हमें ये पता लगता है कि निको रॉबिन ने एक हेयर कट करा लिया है एंड वो अपने ओल्ड टाइम्स पे आ गई है। एंड जो उनकी शिप है वो ऑयल बाफ के करीब पहुंच रही है, जहां पे उनको एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है। अब डोंट नो वो कौन होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे एक शिप एल्बाफ के पास जाके रुकती है एंड एक बच्चा वहां से आता है एंड ये वही बच्चा है जो हमें चैप्टर 1076 के अंदर देखने को मिला था। एंड इस बच्चे का नाम कॉलिन होता है एंड वो उस शिप के पास आके चिल्लाता है कि प्लीज आप डॉगी एंड ब्रॉगी को रोक लीजिए, वो अपर वर्ल्ड में जा रहे हैं। कॉलिन दोबारा उस बार के अंदर चला जाता है एंड वो उस बार लेडी को ये बोलता है कि मैं इनकी शिप के साथ बैठ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लूफी को देखना है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कॉलिन शैंक्स से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो शैंक्स वहां पे ये कहता है कि लूफी का नाम कभी मत भूलना। वैसे टेक्निकली शैंक्स लूफी को बहुत पसंद करता है, दैट्स व्हाई उसने उसका नाम लिया। एंड यहाँ पे वो बार लेडी कंप्लीटली एग्री कर जाती है एंड वो लिटरली उस बच्चे को फूड देती है ताकि वो अपने सफर में वो खाना खा सके। टेक्निकली वो उसके बाप के लिए भी खाना डाल के जाती है जो कि उस शिप के अंदर होगा एंड वो किसी और को भी खाना देती है जिसका नाम होता है रिप्ले। वो लोग वहां से निकल जाते हैं एंड हमें ये दिखाया जाता है कि जो उनकी शिप है वो एक जॉइंट रेनबो के बीच से निकल रही होती है। एंड ये जो रेनबो है ना वो एल्बाफ की सेकंड हाफ को कनेक्ट करता है एंड उल्टी तरफ से स्ट्रॉ हेड का क्रू भी वहां से आ रहा होता है उसी रेनबो से। एंड अब इन दोनों का रियूनाइट होने वाला है एंड टेक्निकली पूरी स्ट्रॉ हेड उस सीन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो सीन ही इतना ब्यूटीफुल है। जहां भी जिम्बे ये कमेंट करता है कि अगर यहाँ पे लूफी वगैरह होते तो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते। फिर हमें सीन कट होते दिखाया जाता है जहां पे ब्रिज ऑफ द अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पे बर्ग एंड गोल्डबर्ग उस वहां से भाग रहे होते हैं एंड स्टिल वो एकदम से लूफी को देखते हैं, जहां पे गोल्डबर्ग ये पूछता है कि तुम नीचे कर क्या रहे थे। फिर हमें वाकई में पता लगता है कि उस टाइम के बीच में क्या हुआ। एंड ये चीज मत भूलना कि लूफी लोकी से मिल रहा होता है एंड लोकी टिपिकली लूफी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसको उस जंजीरों से छुड़ा पाए। जहां पे वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर तुम उस अंडरवर्ल्ड के अंदर से मेरी की ले आओगे इस जगह को छुड़ाने की तो मैं तुम्हें शैंक्स के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। एंड टेक्निकली लूफी इस चीज को अग्री कर देता है, बट लोकी एक डिमांड रखता है कि हमारी जो बात हुई है उसके बारे में तुम ये किसी को नहीं बताओगे। अब टेक्निकली चैप्टर के अंदर तो लूफी नहीं बताया गया है कि उसने ये प्रॉमिस किया है या फिर नहीं, बट देख के तो यही लग रहा है कि यस लूफी ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो लोकी को छोड़ाएगा। अब यहाँ पे लूफी उन चीज के बारे में तो नहीं बता सकता तो वो झूठ बोलता है एंड टेक्निकल जब लूफी झूठ बोलता है तो कोई भी इंसान नॉर्मल उसको पकड़ लेगा। फिर हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे नामी का जो ग्रुप है उनने ऑलरेडी उस ब्रिज को पार कर लिया है, जहाँ पे जो रोड होता है वो उनका पीछा कर रहा होता है, बट जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला है एक ट्री उसके सर पे जाके गिरता है एंड टेक्निकली ये ट्रैप है वो नामी ने ही सेट किया होता है। हमें सांजी ये बोलता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें इस लैंड को एक्सप्लोर करना होगा एंड टेक्निकली सांजी बहुत हाइप्ड अप है, जहाँ पे रोड टेक्निकली उनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा होता है, बट इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे नामी एंड लूफी दोबारा यूनाइट हो जाते हैं एंड वो लोग एक विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। टेक्निकली ये वही विलेज होगा जिसके बारे में लोकी ने बताया होगा कि मेरी जो की है वो यहीं पे छुपी है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्रू ज्वाइन हो चुका है, बस थोड़े बहुत ही लोग रह गए हैं स्ट्रॉ हेड के जिनको ज्वाइन करना बाकी है। हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉगी 3 लेवल्स ऑफ एल्बाफ को बताते हैं एंड वो 3 लेवल होते हैं हेवेंस वर्ल्ड, सन वर्ल्ड एंड द अंडरवर्ल्ड। करंटली लूफी का जो क्रू है वो सन वर्ल्ड के अंदर आता है एंड इस सन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट एंड मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो डॉगी एंड ब्रॉगी की। टेक्निकली ये विलेज इतना ज्यादा बड़ा है ना कि इसको एक फ्रेम में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें वो डॉगी एंड ब्रॉगी का विलेज दिखाया जाता है जो कि एक ट्री ब्रांच से बना होता है एंड टेक्निकली देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जहां पे जायंट्स लूफी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करते हैं।
यहाँ पे लूफी एंड यूसॉप इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक एंड खुश हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन सीन है। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत यूसॉप इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि यूसॉप का हमेशा से सपना था कि वो एल्बाफ में आए, तो वो रोने लगता है। लूफी कहता है कोई नहीं यार, अब करते हैं अपन। फिर हमें अदर स्ट्रॉ हैट का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि टेक्निकली यूसॉप जितने खुश तो नहीं होते हैं बट वो लोग भी खुश होते हैं। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट रिएक्शन तो सांजी का था। सांजी ने ये कहा था अभी कि मुझे बेताब हूं मैं इस जगह को देखने के लिए। एंड जैसे वहां पहुंचता है वो लिटरली वो ग्रज चेस्ट के ऊपर बैठा होता है। स्ट्रॉ हैट की अदर्स प्रायोरिटी अलग एंड सांजी की इकलौती अलग प्रायोरिटी अलग। एंड फाइनली अदर स्ट्रॉ हैट भी पहुंच जाते हैं एंड अब उन सबका यूनाइट हो चुका है, जहाँ पे फ्रैंकी लूफी को कहता है अरे तुम भी यही हो। इन द एंड ऑफ द चैप्टर हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बियर होता है, वो उसको पीछे से देख रहा होता है। अब हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया है कि वो कौन है, बट उस पे वानो कुनी जैसी ड्रेस पहना होता एंड उसके वाकई में बहुत ही लंबे बाल है। एंड ये कैरेक्टर हम पहले भी देख चुके हैं, इचिरो ओडा ने इसको वाकई में टीज किया है। एंड ये वही बंदा है जो कि क्रोकस के साथ ड्रिंक कर रहा था। अब ये नहीं मालूम कि ये कौन है बट डेफिनेटली ओडा कुछ तो ना कुछ कुक कर रहा है इस कैरेक्टर के रिगार्ड। नाउ यहीं पे वन पीस खत्म हो जाता है चैप्टर 1132 एंड टेक्निकली बहुत टाइम बाद ये चैप्टर आया एंड डेफिनेटली लोकी वर्सेस लूफी होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि लोकी ने झूठ ही बोला होगा लूफी से कि मैं तुम्हारे शैंक्स के बारे में और कुछ बताऊंगा। एंड टेक्निकली उसको कुछ नहीं मालूम होगा, बस वो अपने आप को फ्री करने के लिए ऐसा बोल रहा है। एंड लूफी तो है ही स्टबर्न, उसने वो सोचा कि भाई मैं छोड़ कर देता हूँ एंड बाकी में शैंक्स के बारे में जानने को मिलेगा जो कि नहीं होने वाला। बट एनीवेज आई होप कि आपको वन पीस का चैप्टर 1132 पसंद आया हो। टेक्निकली थोड़ा सा लेट हो गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई बी ऑनेस्ट मैं आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सायोनारा।